अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको टेलीग्राम की 10-15 नहीं बल्कि 50 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 50 खूबियाँ बताने वाला हूँ जो कि टेलीग्राम में है और व्हाट्सएप पर नहीं है। टेलीग्राम भी व्हाट्सएप के जैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन इसमें 50 ऐसी खुसूसियत बताने वाला हूँ मैं जो व्हाट्सएप में नहीं है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आखिर तक वो 50 के 50 खूबियाँ ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी खुसूसियत का ताल्लुक ग्रुप से है। जी हाँ, ग्रुप, अगर आप टेलीग्राम पर किसी बिजनेस का ग्रुप या एजुकेशनल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम पर बनाएं। क्यों? सबसे पहली जो खुसूसियत मैं बताने वाला हूं वो ग्रुप लिमिट की है। देखिए, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप की जो लिमिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के जो मेंबर्स की तादाद होती है वो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप 257 यानी 257 ये ग्रुप की मैक्सिमम तादाद है। जबकि टेलीग्राम पर मैक्सिमम ग्रुप की तादाद 2 लाख से भी ज़्यादा है। आपको एक चैनल दिखा सकता हूं मैं, ये देखिए ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी तादाद। तो ये टेलीग्राम की सबसे बड़ी खुसूसियत है। अगर आप कोई एजुकेशनल चैनल या फिर कोई मनोरंजन इंटरेस्टिंग का, या इसके अलावा अगर आप एजुकेशन से ताल्लुक़ कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बनाएं। उसके बाद दूसरी जो अहम खुसूसियत है टेलीग्राम की वो ये है कि इस टेलीग्राम में आपको किसी भी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको मेंबर्स की तादाद तो नज़र आ जाएगी। जैसे ये एक ग्रुप है, इसमें अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ तमाम मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी कांटेक्ट नंबर आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी कांटेक्ट नंबर आपको शो नहीं होगा। जबकि व्हाट्सएप पर ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर हम लोगों को जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं सब के कांटेक्ट नंबर शो होते हैं, अगर वो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है तो। देखिए, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम ग्रुप की एक और अहम खुसूसियत, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको जिस तारीख से ज्वाइन हुआ है वो तमाम पोस्ट और मीडिया तो मिलते ही हैं व्हाट्सएप के जैसे, लेकिन उसके ऊपर जितने भी पोस्ट हैं आपको तमाम के तमाम पोस्ट, जब वो ग्रुप बना था वहाँ से लेकर आज तक तमाम पोस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपकी एंट्री हुई है उसके बाद से यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट नज़र नहीं आएगी। वो ग्रुप बहुत पहले बना हुआ है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग के बाद उस ग्रुप पर आपको जो जो पोस्ट आएगी बस वही नज़र आएगी। लेकिन टेलीग्राम में आपको जब से वो ग्रुप बना है तब से उसमें जितनी भी पोस्ट है तमाम के तमाम पोस्ट नज़र आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तमाम फाइल, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल मिक्स नज़र आएगी। लेकिन टेलीग्राम में एक अहम जो खुसूसियत है वो ये है कि तमाम फ़ाइल को जब आप उसके अंदर इंटर करते हैं तो सारी के सारी फ़ाइल देखिए आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये तमाम मेंबर्स हैं, उसके बाजू में देखिए मीडिया, सारी की सारी इमेज यहाँ पर मिल जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ सारी पीडीएफ की फाइल्स वगैरह, उसके बाद जितनी भी लिंक है सब एक साथ यहाँ पर मिलेगी। वॉइस यहाँ पर मिलेगी। अगर GIF की फ़ाइल है तो उसको भी एक आगे बढ़ जाता है। तो ये एक अहम खुसूसियत है टेलीग्राम की। हम तमाम फाइल को अलग अलग सेशन में बांट कर रख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एडमिन अपने किसी भी ग्रुप में किसी भी मखसूस पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता।
हाँ, डिलीट चाहे कर तो सकता है, लेकिन वो डिलीट सिर्फ उसके मोबाइल से होगी, तमाम मेंबर्स के लिए डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन टेलीग्राम पर एडमिन अपने ग्रुप की कोई सी भी पोस्ट तमाम मेंबर्स के लिए डिलीट कर सकता है। देखिए ये पोस्ट है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। डिलीट ऑल फ्रॉम मसीरा मुल्ला, ये तमाम जो है तमाम लोगों की तरफ से ये मैसेज डिलीट हो जाएगा, यानी ग्रुप में किसी भी मेंबर को वो मैसेज नहीं दिख सकता। व्हाट्सएप के ग्रुप में दूसरे मेंबर तो दूर, एडमिन भी उस मैसेज को डिलीट नहीं कर सकता, बल्कि एडमिन को अगर नागवार मैसेज नज़र आता है तो उस मैसेज करने वाले को पर्सनल कहता है कि उस मैसेज को डिलीट कर दे। लेकिन टेलीग्राम पर एडमिन उस मैसेज को खुद से भी तमाम मेंबर्स के लिए डिलीट कर सकता है। सिक्योरिटी के लिए टेलीग्राम के ग्रुप पर एक ऑप्शन है, ग्रुप को आप चाहें तो ग्रुप के टाइप को तब्दील कर सकते हैं। ग्रुप अगर पब्लिक है तो उसे प्राइवेट भी कर सकते हैं और उसे पब्लिक ग्रुप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप की एक और अहम खुसूसियत, आप ग्रुप की लिंक जो है अपने तौर पर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको जो नज़र आ रही है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, कितनी शॉर्ट लिंक है और उसको मैंने खुद से क्रिएट किया है। लेकिन व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है उसकी लिंक को आप खुद से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, और व्हाट्सएप का जो लिंक बनती है ग्रुप की वो बड़ी ही अजीब व गरीब तरीके से बनती है। आपने कभी भी देखा होगा, लिंक को अगर शेयर करना हो उसकी लिंक, तो व्हाट्सएप की जो ग्रुप की लिंक बनती है बहुत बड़ी होती है और बहुत ही अजीब दिखने वाली होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक ग्रुप है, इसकी लिंक को अगर हम शेयर करने जाएंगे तो ये देखिए इस लिंक को कितनी बड़ी लिंक है, जबकि आप टेलीग्राम की जो लिंक है उसको इंतहाई मुख्तसर करके उसके नाम से भी उस लिंक को बना सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ग्रुप के साथ चैनल भी बना सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप पर चैनल नहीं बनाया जा सकता। और चैनल और ग्रुप दोनों को आप आपस में लिंक भी कर सकते हैं, या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से आप चाहें तो लिंक भी कर सकते हैं। ग्रुप को जब एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है तो एक ग्रुप में या एक चैनल पर जो भी पोस्ट की जाती है तो वो दूसरे ग्रुप पर या दूसरे चैनल पर भी ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप लिंक्ड चैनल, ये जो ग्रुप है किताबत कोर्स, ये लिंक है उर्दू स्कूल नाम के चैनल से, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू स्कूल चैनल। मेरी जो भी पोस्ट चैनल पर जाएगी वो ऑटोमेटिकली ग्रुप पर भी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये भी एक अहम खुसूसियत है टेलीग्राम की। अगर आप एजुकेशनल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाकर बताना चाहता हूँ कि एजुकेशनल ग्रुप में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल ग्रुप पर नहीं होते। ये देखिए यहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं फाइल, लोकेशन, इसके अलावा पोल और क्विज बोर्ड। पोल यहाँ पर हम कोई सा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर एक सवाल पूछकर उसके 4 ऑप्शन दे सकते हैं, और चाहें तो वोटिंग भी कर सकते हैं, यानी मेंबर से वोट ले सकते हैं, हमें ये करना है आज, या ये करना है, या ये करना है, या दोनों करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी पोल भी बना सकते हैं। और वो पोल की इतनी बेहतरीन खुसूसियत होती है कि पोल जब भी आता है, मैं आपको यहाँ पर उसकी कुछ मिसाल देकर बताना चाहता हूँ। ये देखिए पोल की कुछ मिसाल है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में जब हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं
तो फ़ौरन पता चल जाता है ये ऑप्शन गलत है और सही ऑप्शन ऊपर वाला है। और उस सही ऑप्शन को कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है और कितने लोगों ने गलत ऑप्शन को क्लिक किया है, ये एजुकेशन फॉर्मेट के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम पर क्विज़ पोल भी ले सकते हैं, क्विज़ बोट। क्विज़ बोट क्या होता है, किसी दिन आपको तफसील से बताऊंगा, बहुत बड़ा है ये, इसीलिए सिर्फ आपको बता देता हूँ ऐसे ही मैं कि क्विज़ बोट दरअसल एक एग्ज़ाम की शक्ल में होता है। 10 सवाल होते हैं उसमें, और 10 सवाल में हर सवाल का जवाब देने के लिए 45 सेकंड या अपने हिसाब से हम उस सेकंड को सेट कर सकते हैं। 45 सेकंड के बाद वो क्वेश्चन डिसअपियर हो जाता है और अगला क्वेश्चन आ जाता है। और अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर दे चुके तो भी वो क्वेश्चन डिसअपियर हो जाता है और अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसको एक दिन में एक दूसरा वीडियो बनाकर उसमें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। टेलीग्राम ग्रुप पर ग्रुप के मेंबर भी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिन के अलावा ग्रुप मेंबर भी मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि एक ग्रुप मेंबर ने दूसरे ग्रुप मेंबर को ज्वाइन किया। ये ऑप्शन होता है, हम अगर उसको अलाउ कर दिए तो ग्रुप मेंबर भी दूसरे को ज्वाइन कर सकता है। हम चाहे तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की एक और बड़ी खुसूसियत वो है परमिशन। आप जब ग्रुप की सेटिंग में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन। यहाँ पर ग्रुप के मेंबर्स को किन चीज़ों की परमिशन आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ पोस्ट परमिशन दी गई या नहीं दी गई, एक ही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप मेंबर मैसेज सेंड कर सकते हैं या नहीं, मीडिया सेंड कर सकते हैं या नहीं, स्टिकर वगैरह, इमोजीज या जीएफ फाइल, इस तरीके से पोल, ये तमाम ऑप्शन दिया गया है। या वो मैसेज को पिन कर सकते हैं या नहीं, या चैट को चेंज कर सकते हैं या नहीं, हम अपने मुताबिक उनको उनकी इजाज़त दे सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप मेंबर किसी दूसरे मेंबर को ऐड ना कर सके तो इसको भी हम लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी खुसूसियत, यहाँ पर एक स्लो मोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। स्लो मोड यानी मेंबर्स अगर एक मैसेज भेज दिया उसके बाद वो 10 सेकंड तक कोई दूसरा मैसेज नहीं भेज सकता। अगर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो वो 30 सेकंड तक कोई नहीं मैसेज भेज सकता, और वही मेंबर 1 मिनट तक कोई मैसेज नहीं भेज सकता। इस तरीके से आगे 1 घंटे तक हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं कि एक मरतबा मैसेज करने के बाद मेंबर 1 घंटे के बाद ही दूसरा मैसेज कर सकता है। जैसे ही मेंबर एक मैसेज करता है उसको मैसेज की जगह पर ऑप्शन वॉच बनकर आ जाती है कि 59 मिनट्स बाकी है आपको। ऐसे ही धीरे धीरे वो घड़ी कम होती जाती है। अच्छा ऑप्शन है ये टेलीग्राम के लिए। टेलीग्राम ग्रुप की एक बहुत अहम खासियत जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि आप मल्टीपल पोस्ट को पिन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक पोस्ट भेजी है और चाहते हैं कि तमाम मेंबर्स को वो पोस्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए और उस पोस्ट को पिन कर दिया जाए, तो आप उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करके उसे पिन भी कर सकते हैं। पिन करने के बाद एक ऑप्शन पूछता है नोटिफाई ऑल मेंबर्स, तो पिन कर देंगे तो हम तमाम मेंबर्स को पिन होने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी जाएगा कि एक पोस्ट जो ज़रूरी है उसको पिन कर दिया गया है। ये ऑप्शन बहुत ही अहम ऑप्शन है। ये पिन करने के बाद होता यूँ है कि वो पिन किया हुआ ऑप्शन कितनी भी चैट ऊपर जाए, देखिए आपको ऊपर एक पट्टी नज़र आ रही है, जो एक पोस्ट को पिन की गई थी वो वैसी की वैसी नज़र आ रही है ऊपर की पट्टी में, जहाँ पर नाम लिखा हुआ है ग्रुप का, उसके नीचे एक पिन किया हुआ मैसेज दिखाई दे रहा है। आप कहीं पर भी रहें वो मैसेज आपको नज़र आएगा और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट आपकी खुल जाएगी, क्योंकि इसको पिन किया गया था। तो ये पिन करने वाला जो ऑप्शन है वो टेलीग्राम में बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। टेलीग्राम में ग्रुप को सर्च करने का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
आपको व्हाट्सएप ग्रुप को अगर जो मौजूद है कहीं पर भी, उसको आप सर्च करके नहीं तलाश कर सकते अगर आपके मोबाइल में वो ग्रुप नहीं है तो। लेकिन वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी भी नाम का अगर ग्रुप है जिसमें आप नहीं हैं, लेकिन आप अगर सर्च करते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ़ौरन। मान लीजिए आपको शेर व शायरी पसंद है, तो आप उस तरीके का कोई भी ऑप्शन जब सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। आप उसके अंदर इंटर करके उस ग्रुप को या उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको देखिए बिना ज्वाइन किए भी तमाम पोस्ट नज़र आ रही है। अभी मैंने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पोस्ट नज़र आ रही है हमें। ये टेलीग्राम की बहुत अहम खुसूसियत है। टेलीग्राम ग्रुप की एक और ख़ुसूसियत है 3 लाइन ऑप्शन। आप सेटिंग में जाइए और चैट सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2 लाइन्स और 3 लाइन्स। आप 3 लाइन्स के ऊपर जब क्लिक कर देंगे, अब आप आकर ग्रुप पर देखेंगे तो देखिए क्या फ़र्क हो गया। आपको हर ग्रुप में 3 लाइन नज़र आ रही है। सबसे ऊपर लाइन जो है वो ग्रुप का नाम है, उसके बीच में जो लाइन है वो उस पोस्ट को भेजने वाले का नाम है, और तीसरी लाइन में वो मैसेज जो उसने भेजा है। 3 लाइन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ 2 लाइन होती है, ग्रुप का नाम और उसके नीचे आई हुई पोस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शो नहीं होता कि इस पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है। उस पोस्ट के जस्ट नीचे शो नहीं होता, हम अंदर जाकर उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर उसी इमेज के ऊपर या उसी मैसेज के ऊपर शो नहीं होता कि वो पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस पोस्ट को 5 लोगों ने देखा है, और उस 5 के बाजू में दिखाई दे रहा है उस पर रिप्लाई कितने लोगों ने दिया है। तो ये 2 अहम खुसूसियत है, रिप्लाई कितने लोगों ने दिया है ये भी नज़र आता है, और उस पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है ये भी नज़र आता है। पोस्ट को देखने की तादाद जो है वो चैनल पर नज़र आती है, और ग्रुप पर जो है वो कितने लोगों ने उसको रिप्लाई दिया है वो नज़र आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई की तादाद बता देता हूँ। ये देखिए एक इमेज है जिसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है साफ कि इस क्वेश्चन को 24 लोगों ने रिप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों ने देखा है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर इस ग्रुप को किसी चैनल से लिंक कर दिया जाए तो वहाँ पर नज़र आ जाएगा, जबकि ये एक ग्रुप है, इसको मैंने अपने एक उर्दू स्कूल नाम के चैनल से लिंक कर दिया है, तो यहाँ पर दोनों नज़र आता है, रिप्लाई कितने लोगों ने किया है और इसको सीन कितने लोगों ने किया है। अच्छा ऑप्शन है ये, ख़ास तौर पर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो ग्रुप बनाए जाएं उसके लिए। इसके अलावा लीव कमेंट, ये भी एक अहम ऑप्शन है जो कि नज़र आता है हम लोगों को। देखिए हम अगर कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है लीव कमेंट, यानी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, कोई एक पोस्ट आई या कोई क्वेश्चन आया, उस पर कमेंट करने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक के बाद एक 10-12 लोगों ने मैसेज किया, फिर उसका रिप्लाई आया, फिर और मैसेज आया, फिर तो रिप्लाई जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जितने लोगों ने कमेंट किया होगा उसकी एक लिस्ट अलग से बन जाएगी। ये देखिए एक बंदे ने इसको रिप्लाई किया था तो एक आ गया, अगर इस पोस्ट के ऊपर कई लोगों ने रिप्लाई किया होता तो उस एतबार से तमाम के तमाम रिप्लाई एक साथ आते, तमाम कमेंट उस पोस्ट के एक साथ आते। इसके अलावा पोस्ट को लाइक, डिसलाइक और कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो ये थी टेलीग्राम की वो खुसूसियात जिसका ताल्लुक ग्रुप से है। अब हम ग्रुप से हटकर जो खुसूसियात हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रुप को हम पिन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 1 2 3 4 5 ग्रुप को पिन किया हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप में ये
ऑप्शन कम है, यानी हम व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप या कांटेक्ट को पिन कर सकते हैं। पिन करने से वो कांटेक्ट नंबर या वो ग्रुप टॉप पर आ जाता है। तो हम टॉप पर लेने के लिए उसको पिन करने जब जाएंगे तो 5 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है टेलीग्राम में, और व्हाट्सएप पर तो 3 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी टेलीग्राम व्हाट्सएप की बनिस्बत बेहतर साबित होता है। अगली खुसूसियत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगती है वो ये है कि टेलीग्राम की जो मीडिया होती है, यानी जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है और फाइल्स है, ये वगैरह वगैरह हमारे मोबाइल में स्टोर नहीं होती और जगह हमारे मोबाइल में नहीं घेरती। मान लीजिए जितनी भी ग्रुप में जो भी पोस्ट और जितने भी इसके अंदर आपको फ़ोटोज़, मीडिया या वीडियोज़ वगैरह आएंगे वो सिर्फ टेलीग्राम में रहेंगे, वो हमारी फ़ाइल में नहीं आएंगे। उसको हमारी फ़ाइल में लेने के लिए जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे, ये वीडियो अब हम यहाँ पर ऑप्शन पे जाकर उसको कहेंगे सेव टू गैलरी, तो वो गैलरी में सेव होगा, वरना वो वहीं रहेगा। और आपका मोबाइल ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, आपने टेलीग्राम को उड़ा दिया, निकाल दिया, आप दोबारा किसी दूसरे मोबाइल से जब वापस से टेलीग्राम को आप ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम को रजिस्टर करते हैं, तो वो सारे के सारे मैसेज दोबारा आपको नज़र आएंगे। ये टेलीग्राम की सबसे बेहतरीन खुसूसियत है। जबकि व्हाट्सएप में आपने अगर व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, दोबारा जब आप व्हाट्सएप को ऑन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारे मैसेज और मीडिया वगैरह, मैसेज तो आपको ऐसा बताएगा कि आप अगर उसको बैकअप लेना चाहते हैं तो आ जाएगा, लेकिन जो मीडिया आपने डिलीट कर दिया है पिछले फ़ोन से, वो मीडिया आपको दोबारा नहीं मिलता। तो चलिए अब मैं आपको प्रोफाइल से मुताल्लिक कुछ अहम खुसूसियत बताता हूँ जो कि टेलीग्राम में है और व्हाट्सएप पर वो खुसूसियात नहीं हैं। सबसे पहली बात, टेलीग्राम पर आप एक से ज़्यादा डीपी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 डीपी रखी हुई है, लेकिन आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक डीपी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगली खुसूसियत, आप फ़ोटो के साथ साथ टेलीग्राम की डीपी पर वीडियो भी रख सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप की डीपी पर आप वीडियो नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटो रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आप जब व्हाट्सएप की किसी दूसरे शख्स की डीपी जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर उससे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता, सेव कैसे करें इसकी डीपी को हम। लेकिन टेलीग्राम पर आप कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में या किसी भी शख्स के जब आप ओपन करते हैं उसकी डीपी को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप इसकी जो डीपी है उसको आप सेव कर सकते हैं, सेव टू गैलरी में। इसके अलावा आप अपनी डीपी को, यहाँ पर मैंने 6 डीपी रखी हुई है, अब इसमें से भी मैं अगर चाहूँ कि मेन डीपी जो कि सबको शो हो वो कौन सी हो, तो यहाँ से मैं उसको तब्दील कर सकता हूँ कि ये है मेरी मेन डीपी, ये अब शो होगी दूसरी डीपी की बनिस्बत। एक और ऑप्शन जो कि बहुत बेहतरीन लगता है मुझे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डीपी के नीचे, तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर के नीचे। देखिए, ये है यूज़र नेम। ये यूज़र नेम की ख़ासियत क्या है पता है? इस यूज़र नेम को आप टेलीग्राम पर आकर कहीं से भी, कोई से भी टेलीग्राम के नंबर से कहीं से भी आप अगर ये नाम डालेंगे, यूज़र नेम क्या लिखा हुआ है, हसनैन आबिद, अगर किसी भी मोबाइल से ये नाम सर्च करते हैं तो आपको मेरा कांटेक्ट और मेरा जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरा कांटेक्ट नंबर शो नहीं होगा क्योंकि मैंने आपके नंबर को सेव नहीं किया है इसीलिए। लेकिन आप बाकायदा तौर पर बातचीत कर सकते हैं और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये बहुत अहम खुसूसियत है। इसके अलावा
उसी के नीचे देखो बायोडेटा, यहाँ पर हम अपने बारे में अच्छा खासा बायोडेटा लिख सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, या शॉर्टकट में हम 70 अल्फ़ाबेट्स में हम अपना बायोडाटा मुकम्मल यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी टेलीग्राम की अच्छी खुसूसियत है। टेलीग्राम ऐप को आपको लॉक करने का भी सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर आप अपने टेलीग्राम को बिना किसी दूसरी ऐप के आप लॉक भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप वगैरह पर व्हाट्सअप को लॉक करने के लिए किसी दूसरे ऐप का या मोबाइल के अंदर की किसी सेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टेलीग्राम में ऐप के अंदर ही वो सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ से आप पिन वगैरह डालकर अपने ऐप को सिक्योर बना सकते हैं। टेलीग्राम की खासियत ये है कि इसमें अगर कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज करता है तो यहाँ पर उसका नंबर देने के बजाय यहाँ पर उसका नाम नज़र आता है। देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं आप। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है तो आपको उसका नाम नहीं बल्कि सिर्फ नंबर शो होता है, जिससे आप पता नहीं कर पाते कि वो कौन है। अहम खुसूसियत है ये। अब मैं आपको टेलीग्राम में आर्चिव मैसेज को करने के लिए बताऊंगा। किसी भी मैसेज पर आप क्लिक करके उसको अपने लेफ़्ट साइड जब भी टर्न करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन खुलता है जिसका नाम है आर्चिव। आप अगर इस चैट को अगर आप आर्चिव चैट में डाल देते हैं तो वो लिस्ट से गायब हो जाती है। आप मल्टीपल चैट को आप आर्चिव में डाल सकते हैं। ये दूसरा, इसको भी आप डाल सकते हैं आर्चिव में, आपकी जिससे भी बात हुई है उस ऑप्शन को, या किसी ग्रुप को भी आप आर्चिव में डाल सकते हैं। तो ये लिस्ट से गायब हो जाएगा, आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा और कोई भी इसको नहीं देख सकता। अगर आपको वापस से लाना है उनको तो आप स्क्रीन को पकड़कर नीचे की तरफ जब ढकेलेंगे या ड्रैग करेंगे तो उस वक्त आपका आर्चिव मैसेज शो हो जाएगा टॉप के ऊपर। अब यहाँ से आप जाकर जितने भी आर्चिव मैसेजेस हैं या चैट्स हैं उसको आप बात कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी खुसूसियत है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको पिन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम की एक और खुसूसियत जो कि आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी, आप ग्रुप में या पर्सनल किसी को भी मैसेज करने के बाद भी उस मैसेज में एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मैसेज किया है बहुत पहले, उसमें मैं कोई एडिट करना चाहूँ तो उस मैसेज में एडिट भी कर सकता हूँ। देखिए ये मैसेज में मैं चाहूँ तो एडिट करके कुछ भी कर सकता। यहाँ से एडिट में से मैंने यहाँ पर ये जो इमोजी थी उसको हटाकर वापस से सेंड कर दिया तो ये मैसेज एडिट हो गया और यहाँ से वो इमोजी गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर नीचे नज़र आएगा आपको एडिटेड, यानी मैसेज को एडिट किया है। व्हाट्सएप में ये चीज़ कैसी होती है, अगर हमसे कोई गलती हो गई टाइप करने में और उसको हमने सेंड कर दिया है तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसको कॉपी करते हैं हम, कॉपी करने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉर ऑल, और डिलीट ऑल करने के बाद दोबारा से उसको पेस्ट करके वो ऑप्शन को दुरुस्त करते हैं उस गलती को और दोबारा उसको सेंड करते हैं। लेकिन टेलीग्राम में हम लोगों को एडिट करने का ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन टेलीग्राम पर मैं बताने वाला हूं आपको सीक्रेट चैट का। आप यहां पर दूसरे नंबर पर देख रहे हैं सीक्रेट चैट को। सीक्रेट चैट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है सीक्रेट चैट। जिससे भी करना है आपको सीक्रेट चैट, किसी से भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर एक नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी चैट होगी वो सीक्रेट हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको सेट सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पर तो आप यहाँ पर एक टाइमर लगा सकते हैं कि कुछ वक्फे के बाद वो जो हमारी बात हुई है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मैं 5 सेकंड के लिए यहाँ पर एक सेल्फ टाइमर लगाता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो अब जो भी मैसेज यहाँ पर किया जाएगा वो देखिए 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा।
व्हाट्सएप पर जो इमोजीज़ हैं वो लिमिटेड हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग इमोजीज़ आपको मिलेगी जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और व्हाट्सएप की जो भी इमोजीज़ है छोटी छोटी, वो यहाँ पर एक्टिव रहती हैं, यानी मोशन में रहती हैं और बड़ी शक्ल में होती हैं। आपको यहाँ पर दिखाया जा सकता है, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक लाफिंग इमोजी है। ये जब व्हाट्सएप पे भेजा जाता है इसकी शक्ल इतनी ही छोटी रहती है और वो मोशन में भी नहीं होती, लेकिन जब ये इमोजी किसी को भेजा जाता है तो यहाँ पर ये मोशन में भी आ जाती है और उसकी साइज़ अच्छी खासी बढ़ जाती है। ऐसा हर इमोजी के साथ मिलता है। ये स्माइली इमोजी है, इसके अलावा और भी जितने भी इमोजीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन में आपको नज़र आएंगे। जैसे ही आप किसी एक इमोजी पर क्लिक कर देते हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले ढेर सारे इमोजीज़ आपको ऑप्शन में नज़र आने लग जाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इमोजीज़ के लिए एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप पर इमोजीज़ तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कौन कौन से चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको अगर इमोजीज़ सेंड करना है तो यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। सिर्फ सर्च करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हाय लिखे, तो हाय से ताल्लुक़ रखने वाले सारे इमोजीज़ यहाँ पर आपको शो हो गए। इसके अलावा आप हाय की जगह पर हार्ट लिखते हैं तो सारे हार्ट वाले जितने भी इमोजीज़ हैं आपको नज़र आ जाते हैं, जितने भी उस टेलीग्राम पर मौजूद हैं। ये भी एक सर्च करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप में अगर हम गलती से कोई मैसेज कहीं पर ग्रुप में या अपने किसी दोस्त को पर्सनल में सेंड कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास एक मखसूस कम वक्त होता है, उसके बीच में अगर हम उस मैसेज को डिलीट करें तो हो जाएगा। और अगर उस वक्त के बाद डिलीट करना चाहें तो वो मैसेज हम डिलीट नहीं कर सकते हैं सब के लिए, अपने लिए डिलीट हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जब आप उस मैसेज को डिलीट करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर टेलीग्राम में किसी भी मैसेज को, 2 दिन पुराने मैसेज को आप अपने डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर वो मैसेज सब के लिए डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। ये एक अच्छी खुसूसियत है टेलीग्राम। अगली खुसूसियत है ओवर द प्ले ऐप, प्ले ओवर द ऐप। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी वीडियो को, वो चाहे, यहाँ पर मैं किसी वीडियो को पर्टिकुलर ओपन कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो रही है, ये तो ओपन नहीं हुई। चलिए दूसरी वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को, ये यहाँ पर ऐप के बीच में से ही ये वीडियो ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ओवर द ऐप भी इसको प्ले कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी चैटिंग जारी रखते हुए, फॉरवर्डिंग जारी रखते हुए, अपना काम जारी रखते हुए इस वीडियो को आसानी से देख भी सकता हूँ। ये भी टेलीग्राम की एक अच्छी खासियत है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जब आप तमाम व्हाट्सएप यूज़ करने वाले लोगों की जब लिस्ट आप ओपन करते हैं तो वो लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ओपन होती है, लेकिन यहाँ पर वो लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी आप चाहें तो देखिए, यहाँ पर ऊपर राइट में आप क्लिक कर सकते हैं तो ये जो लिस्ट आ गई है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई है। अब यहाँ पर आप वापस क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट जो है, लास्ट सीन किसका कम था उस एतबार से यहाँ पर वो लिस्ट हमारे सामने आ गई है। तो ये बहुत अहम खुसूसियत है टेलीग्राम की कि आखिर में सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप टेलीग्राम जो है किसने यूज़ किया था वो सबसे ऊपर आने वाला है, और जो टेलीग्राम को बहुत टाइम से यूज़ करा है, बहुत देर हो गई उससे, उसका नाम जो है नीचे जाएगा और लास्ट में जाएगा। यहीं पर एक और खुसूसियत भी आपको बता देता हूँ मैं कि अगर किसी से हमारी चैटिंग हुई है और उसने टेलीग्राम से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है तो यहाँ से हमारे पास से वो डिलीट नहीं होता। सारी मीडिया, सारे मैसेज भी हमारे पास सेव होते हैं, बस उसके नाम की जगह पर लिख देता है डिलीटेड अकाउंट। देखिए यहाँ पर नीचे से 3rd लाइन पर लिखा हुआ है डिलीटेड अकाउंट। तो ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर मैंने खुद से डिलीट की थी, ये यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद थी
उसको डिलीट किया गया है। टेलीग्राम अकाउंट की एक और बेहतरीन खुसूसियत ये है कि आप एक ही मोबाइल पर या एक ही टेलीग्राम के ऐप पर एक से ज़्यादा अकाउंट चला सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में कुछ दूसरे ऐप का इस्तेमाल करके आप 2-3 ऐप व्हाट्सएप पर चला सकते हैं, लेकिन उसी ऐप के अंदर आप दूसरा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, जैसा कि आप टेलीग्राम में कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर जो नाम नज़र आ रहा है उस पर, उसके आगे एक एरो है नीचे की तरफ, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा ऐड अकाउंट। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने किसी दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर ऐड करके, इसके अलावा तीसरे चौथे एक ही ऐप के अंदर आप 2-3 अकाउंट चला सकते हैं इंस्टाग्राम की तरह, जबकि व्हाट्सएप में ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है। और ये बहुत अच्छा फंक्शन है। किसी के पास अगर 2-3 मोबाइल नंबर है तो वो अपने अकाउंट को चला सकता है, या अपने किसी दोस्त के, अपने किसी रिश्तेदार यानी अपने वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के अकाउंट को रन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में एक अकाउंट 2 मोबाइल पर रन नहीं होता, लेकिन टेलीग्राम पर एक ही अकाउंट जो है वो कई मोबाइल में रन किया जा सकता है। टेलीग्राम की कुछ पोस्ट ऐसी भी बनाई जा सकती है जिसमें हम लाइक, डिसलाइक, कमेंट वगैरह का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। ये टेलीग्राम के चैनल के लिए बहुत अच्छी खुसूसियत है। टेलीग्राम में आपको नाइट मोड भी देखने मिल सकता है। आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको चांद नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप मोबाइल जो है वो ऐप जो है वो नाइट मोड में चला जाएगा। रात को मोबाइल चेक करने के लिए या चलाने के लिए ये ऑप्शन बेहद कारआमद साबित हो सकता है। टेलीग्राम की ये भी एक खासियत है कि टेलीग्राम पर जब भी कोई आपका फ्रेंड जो आपके कांटेक्ट में होगा उसने टेलीग्राम ज्वाइन किया तो आपको फ़ौरन एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके कांटेक्ट में एक शख्स है जिसने टेलीग्राम ज्वाइन किया है। ऐसा ऑप्शन या ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर नहीं आती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन, जिसने भी जब भी जिस तारीख को टेलीग्राम ज्वाइन किया यहाँ पर उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाती है हम लोगों को कि इसने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। आप किसी भी टेलीग्राम के ग्रुप को या चैनल को सिर्फ उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता चल गया कि किसी फुला टॉपिक पर एक टेलीग्राम के ऊपर बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको उसे ज्वाइन करना है, लेकिन आपके पास उसकी लिंक नहीं है, तो आप बराह रास्त सर्च के बार पर जाकर उसका नाम लिखेंगे तो आपको फ़ौरन वो ग्रुप या चैनल मिल जाएगा।